जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में पेड़ लगाना शुरू किए और अब तक 50 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। ये पहाड़ का मांझी है जिसने अपनी मेहनत से विशाल जंगल तैयार कर दिया। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जीवन भर पेड़ों के लिए जिए। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी आंखों की रोशनी भी खो चुके थे। जुबान से लड़खड़ाते हुए केवल यही शब्द निकले, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष मेरे सगे साथी। आखिर ये ट्री मैन जिसने बिना स्वार्थ प्रकृति की सेवा की 18 जनवरी 2019 को प्रकृति की गोद में सो गया और पीछे छोड़ गया एक सोच। उत्तराखंड में एक ऐसे मानव हैं जिन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वृक्षों को दे दिया। वृक्ष मानव की उपाधि से सम्मानित श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी और उनके द्वारा लगाया गया वन साम्राज्य आज कई जल स्रोतों और पूरी घाटी को नया जीवन दान दे रहा है। मात्र 5 साल की उम्र में विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने 50 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए। टिहरी गढ़वाल के पुजार गांव में जन्मे विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म 2 जून 1922 को हुआ था। उनकी पहली पत्नी की एक बेटी और दूसरी पत्नी से 4 बेटे और बेटियां हुई। पूरे जीवन भर उन्होंने वृक्षारोपण को समर्पित कर दिया। असली ग्रीन हीरो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, जिन्होंने पूरी सकलाना घाटी को अपने भागीरथ प्रयास से हरा भरा कर दिया। बचपन से ही सकलानी को पेड़ लगाने का शौक था। वे अपने दादा के साथ जंगलों में पेड़ लगाने जाते थे। इनका जीवन भी माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह है, जिन्होंने एक सड़क के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया था। दशरथ मांझी की तरह विश्वेश्वर दत्त सकलानी के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब उनकी पत्नी शारदा देवी का देहांत हुआ। 11 जनवरी 1948 को उनके बड़े भाई नागेंद्र सकलानी टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में शहीद हो गए और फिर 11 जनवरी 1956 को उनकी पहली पत्नी शारदा देवी का भी देहांत हो गया। इन घटनाओं ने उनका वृक्षों से लगाव और बढ़ा दिया और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य बन गया, केवल वृक्षारोपण। विश्वेश्वर दत्त सकलानी के बेटे और संतोष सकलानी कहते हैं कि पिता के सपने और आग को आगे बढ़ाना था। इसी सोचिए जिसने धरती माँ के लिए अपनी आंखों की रोशनी भी गवा दी हो। डॉक्टरों ने उन्हें धूल मिट्टी अत्यधिक परिश्रम से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन वृक्षारोपण का जुनून इस कदर सवार था कि उन्होंने डॉक्टरों की सलाह की भी कोई परवाह नहीं की। आखिरकार 2007 में आई हेमरेज होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सकलानी घाटी की पूरी तस्वीर बदल दी। दरअसल करीब 60-70 साल पहले इस पूरे इलाके में अधिकतर इलाका वृक्षाहीन था। धीरे धीरे उन्हें बांज, बुरांज, सैमल, देवदार पौधे लगाने शुरू किए। शुरू में ग्रामीणों ने इसका काफी विरोध किया, क्योंकि खाली पहाड़ में घास होती थी जो स्थानीय लोगों के जानवरों के कार्य में आती थी। यहाँ तक कि उन्हें कई बार मारा भी गया, लेकिन धरती माँ के इस हीरो ने अपना जुनून नहीं छोड़ा। वे ग्रामीणों को अपने पशुओं के चारा और सूखते जल स्रोतों में जलधाराएं फूटने लगी तो ग्रामीण भी इस मुहिम में विश्वेश्वर दत्त के साथ जुड़ गए और आज स्थिति ये है कि करीब 12 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में उनके द्वारा तैयार किया गया जंगल खड़ा हो चुका है। सकलानी ने अपना पूरा जीवन पहाड़ के लिए दे दिया। त्याग, बलिदान और संघर्ष की इस दास्तान आपने शायद ही कहीं देखी होगी। पुजार गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 1985 में बेटी मंजू कोठारी का विवाह हो रहा था और कन्यादान होने जा रहा था, तो उस समय में भी जंगल में वृक्षारोपण करने चले गए। तब काफी खोजबीन की गई तो पता चला कि वे कुछ पेड़ों को लेकर गांव के ऊपर जंगल में चले गए थे। जब ग्रामीण उन्हें लेने जंगल गए तो वो फिर फौरन उन्हें नीचे कन्यादान के लिए लाया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सभी बारातियों से वृक्षारोपण करवाया। विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जीवन उन
पर्याय वर्गविदों के लिए जाना जाएगा, जो अपने जुगाड़ के लिए बड़े बड़े अवार्ड हथिया लेते हैं, लेकिन जमीन में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैती आंदोलन के संस्थापक कल्याण सिंह रावत कहते हैं कि विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने धरातल पर रहकर काम किया। उन्होंने पूरा जीवन पर्यावरण को दिया। तो ये थी वृक्ष पुरुष की कहानी। क्या आप इसे जानते थे? इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।